Hello, students. So, here we are with the new chapter, and the name of this chapter is Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Okay, so here we are going to see the new type of kingdoms, the emperors, and the different types of early republic people who we will see the new type of townships which are growing up with new fort and palaces, how the fortified cities are being built. So we are going to learn about all these things. Okay, so how some men became rulers. इसका क्वेश्चन का मतलब आपको आई थिंक समझ में आ रहा कि कैसे कोई लोग एक रूलर बन गया। अचानक से तो कोई रूलर बना नहीं, और राजा किसने बनाया? कभी ना कभी किसी ने तो किसी को राजा बनाया होगा। हाँ, राजा बन चुका है, राजा का बेटा राजा बनता है, उसका और बेटा राजा बनता है, जो इसका उत्तराधिकारी होता है, जो उसका वंश होता है, ये धीरे धीरे करके राजाओं का वंश होता है। ओके, राजपूतों का वंश होता है। लेकिन एक दिन जब पहला राजा कैसे बना? सो choosing leaders of rulers by voting in something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? Some of the rajas were read about in the chapter 4 and probably chosen by Jana, the people. Jana मतलब people, जो जन गण अभी भी हम कहते हैं ना, मतलब the people, the public. Okay, so ये जो है अभी हम लोग क्या कहते हैं, अपना रूलर या अपना किंग का रूल तो अभी रहा नहीं, बट हमारा जो रूलर होगा, हमारा जो लीडर होगा, उसको हम खुद चूज करते हैं, हम अपना वोट देते हैं और उनको चूज करते हैं। ये तो लास्ट 50 to 70 इयर्स में हुआ है, लेकिन उसके पहले कैसे होता था? लोग भी चूज करते थे। ओके, कौन चूज करते थे? पीपल यूज्ड टू चूज दैट। Now, but around 3000 years ago, we find some changes taking place in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing big sacrifices. पहले के जमाने में राजा कैसे चूज किया जाता था? कि कोई गांव का कोई प्रधान या फिर सम इम्पोर्टेंट पर्सन जिसने अपने सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा काम किया है और सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया है अपने क्लैन के लोगों को, अपने जाति के लोगों को बचाने के लिए, ऐसे ही कोई वीर योद्धा को राजा बनाया जाता था। Okay, big sacrifices. Maybe they used to do war, they used to fight for their tribe, maybe they used to fight for their caste, for their people. Okay, do big sacrifices like give away all his thing to the poor. ऐसे जो बड़े बड़े sacrifices करते थे, ऐसे कोई लोगों को राजा चुना जाता था, महाराजा बनाया जाता था। ठीक है, एक और चीज हम लोग को देखने को मिला है, जैसे द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन ऑफ सच रिचुअल। ऐसे कहा जाता था कि पहले के जमाने में एक अश्वमेधा रिचुअल बनाया जाता था। हॉर्स का सैक्रिफाइस कैसे? एज एन उनको मार के नहीं, लेकिन ऐसा होता था कि सोचो फॉर एग्जाम्पल एक आसपास 3-4 राज्य है। जो बड़ा राज्य है वो क्या करता था, अपना एक घोड़ा छोड़ देता था। ओके, लेट लूज, देखो लिखा है, अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय राजाज मैन। वो हॉर्स को छोड़ देता था और वो राजा के जो लोग थे वो उसके साथ साथ चलने लगते थे। अब घोड़ा क्या है, चलते 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 एक राज्य से दूसरे राज्य इंटर करता था, से तीसरे राज्य इंटर करता था, चौथा राज्य इंटर करता था, और इनके जो राजा के जो मेन है, उनके जो लोग हैं, वो देखते रहते थे कि ये घोड़ा कहाँ कहाँ से जा रहा है। वो घूम फिर के जब अपने जगह वापस आता था तो ये लोग जाके मार्क कर देते थे और राजा को बताते थे कि ये घोड़ा जो है 3 राज्य से घूम के आया है और किसी ने इसको रोका नहीं। तो इसका मतलब माना जाता था कि अगर घोड़े को कोई रोक देता, सोचो पहले राज्य में वो घूम लिया, दूसरे राज्य में घूमते घूमते वहां का जो राजा, यहाँ का जो सैन्य है, उसको रोक दिया। रोकने का मतलब है आपके साथ ये राजा का वॉर होगा, वॉर में जो जीतेगा राज्य उसे मिलेगा। और अगर किसी ने सोच लिया को नहीं, हम घोड़े को जाने देते हैं और उसको तो फिर राजा को मान लिया था कि अच्छा इसने अपना टेरिटरी मार्क कर लिया, मतलब वो जितने राज्य घूम के आया है, क्योंकि ये राजा काफी शक्तिशाली है और काफी बड़ा योद्धा है, तो इसके खिलाफ लड़ने की कोई और राज्य की क्षमता नहीं है, तो अपने आप को सरेंडर कर देते थे इस राजा के पास। तो ये जो स्ट्रॉन्गर राजा होता था, सोचो इसको 1 2 3 4 राज्य मिल जाता था
और बीच में अगर कोई एक राज्य नहीं मानता था इस रूल को, तो राजा के साथ उसकी ये पहले वाले जो अश्वमेधा जो कर रहा है, जो हॉर्स सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके साथ लड़ाई होती थी, और लड़ाई में जो जीतता वो शामिल हो जाता, इस अपना राज्य उसे मिल जाता. So the performance of the sacrifice was stronger than them. The rajas were invited to sacrifice and perform specially trained priests. राजा का जब राज अभिषेक होता तो ये सारे राजा इनको आना पड़ता एंड प्रीशियस गिफ्ट लेके आना पड़ता, रिवॉर्ड लेके आना पड़ता. राजा वॉज द सेंट्रल फिगर. राजा बीच में बैठते और साथ में आसपास में बहुत सारे लोग बैठते. राजा का थ्रोन, राजा का जो राज गद्दी है, विच इज जनरली सीट वे टाइगर स्किन से बनाया जाता है. टाइगर का जो, टाइगर को मार के, और उनको वो पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग शिकार के लिए निकलते थे. लेपर्ड एंड टाइगर को वो लोग शिकार करते थे. फिर उनका जो फर होता था, उसका स्किन निकल के उसका जो फर होता था उसी पे वो बैठते. His chariot was his companion in the battlefield and witness and expert chanted tales of his glory. उसका जो चैरियट होता था, मतलब उसका जो रथ होता था, उसका जो घुड़सवार होता था, जो रथ चलाते थे, जिसको कहते हैं चैरियट, तो वो उसके साथ होता था, राजा के साथ हमेशा ही. चाहे कोई भी लड़ाई हो, कोई भी युद्ध हो, या फिर वो राजा टहलने भी निकले तो भी उसके साथ होता था, और उसको काफी ज्यादा स्टोरीज और अलग अलग चीजों की कहानी सुनाया करते थे. His relatives, especially his wives and son, had to perform variety of minor rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the ritual, including the sprinkling the sacred water on the king. The ordinary people or the wish or the vishya were brought gifts. However, some people such as Shudras were regarded by the priest were excluded from this ritual. सभी आ सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, ये जो जब राजाभिषेक होता था राजा का जब उसको राजा का मुकुट पहनाया जाता था, ये जो इतना बड़ा फंक्शन होता था, सभी आते थे, गिफ्ट्स लाते थे. ओनली शूद्रस, जो सबसे लो कास्ट के थे, दे वर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड और कम इन द फेस्टिवल ऑफ द राजास. ये रिचुअल में वो शामिल नहीं हो पाते थे. ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखा गया है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जनपद. जनपद क्या है? Janpads are rajas who perform the big sacrifices, now recognized as being rajas of Janpad rather than Janas. मतलब लोगों के राजा से भी ज्यादा वो माने जाते थे कि दे आर द राजास ऑफ बिग जनपद, मतलब बहुत सारे लोगों के राजा बन चुके हैं. अब जनपद क्या था? तो जनपद, द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स अ लैंड ऑफ जना, मतलब लोगों का जो ये लैंड है, ये जो जगह है. जैसे पहले हम एक स्टेट, एक कंट्री, एक सिटी, एक टाउन मानते, तो ऐसे बड़े बड़े जनपद के ये राजा हुआ करते थे. सम इम्पोर्टेंट जनपद्स आर ऑन द मैप. Archaeologists have excavated a number of settlements in this Janpad, such as the Purana Killa of Delhi, Hastinapur in Meerut, Atrajinkara near Eta, and the last are in Uttar Pradesh. They found people lived in huts, kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops like rice, wheat, barley, pulses, sugar cane, sesame and mustard. तो इनको हमें समझ में आता है कि ये बहुत बड़े बड़े एक जनपद हुआ करते थे, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ सिटी और टाउनशिप हुआ करते थे, जहाँ के ये राजा हुआ करते थे, और आसपास के एरिया बहुत बड़ा हुआ करता था, और साथ ही साथ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रू करते थे. तो ये सारी चीजें इससे हमें पता चलता है. ओके, द मेड ऑफ अर्दन पॉट. देखो यहाँ पे एक अर्दन पॉट का भी पिक्चर है. यू कैन सी इट्स अ ग्रे वेयर कहते हैं, जैसे ब्लैक वेयर, रेड वेयर, विच कॉल्ड इज ग्रे वेयर. ये देखने में देखो सीमेंटेड जैसा लगता है, ठीक है. दिस आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, बहुत ही फाइन होता था. जैसे अर्दन वेयर जो होता है, हमारा जो घड़ा होता है, मटका, थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन दिस आर अ स्पेशल टाइप ऑफ थिंग्स विच इज मेड वेरी स्मूथ, वेरी नाइसली, एंड इट इज वेरी लाइट इन वेट. ओके, इसको कहते थे ग्रे वेयर. ओके, सम इम्पोर्टेंट पीपल टू सर्व स्पेशल फूड. कुछ अच्छे लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कांच के क्रॉकरीज रखते हैं, एंड कांच के हमारे पास बर्तन होते हैं, और हमारा कोई स्पेशल ओकेशन में ऐसे बर्तनों को हम निकालते हैं, एंड हम कोई घर पे कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो हम अच्छे बर्तनों में या फिर अच्छे क्रॉकरीज में हम सर्व करते हैं.
Okay, so they made earthen pots. Some of these were in green color. That's what we saw. Now next talk about Mahajanpads. About 2500 years ago, some Janpads became more important than others and were known as Mahajanpad. जैसे एक जनपद, जैसे सोचो एक टाउनशिप है, एक टाउनशिप बन गया, वो धीरे धीरे करके इतना इम्पोर्टेंस गेन कर गया कि वो महाजनपद बन गया. As in, some cities बन गए, very important cities. टाउनशिप अगर कोई सिटी बन जाता है तो उसका हम क्या कह सकते हैं. So this is how it became. Okay. Next is, some of these are shown in map. You can see in this map. So some Janpads became Mahajanpads. See, you see all this. Okay, importance of Janpads and Mahajanpads in the city. Now, forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It also, like the rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large and tall, impressive walls around the cities. Also, this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Buildings such as huge walls required to great deal of planning. Now, सोचो forts, ये जो फोर्ट होते हैं हमारे बड़े बड़े पैलेसेस एंड फोर्ट, ये जो बिल्ड होता है ना, आप कभी भी फोर्ट एंड पैलेसेस देखने जाओगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि काफी ऊंचे और काफी हाइट पे होता है, ये ऊपर के हाइट पे होता है. क्यों? क्योंकि फोर्ट एंड पैलेसेस पे जनरली राजा रानी रहते थे. अगर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखोगे, आमेर फोर्ट देखोगे, हमारे जयपुर में कितने सारे अलग अलग फोर्ट एंड पैलेसेस हैं. तो यहाँ पे जो राजा रानी रहते थे काफी ऊपर रहते थे. और फोर्ट का जो होता है, फोर्ट वाज कंट्रोल बाय अ फोर्टिफाइड एरिया. फोर्टिफाइड एरिया मतलब क्या है? जो बाउंड्री वाला एरिया, उसी के अंदर होते थे सारे उनके राज्य के लोग रहते थे. और सबसे टॉप पे हाइट पे रहते थे फोर्ट, क्योंकि राजा सब कुछ ऊपर से जो भी चाहे अपने सेना को, अपने प्रजा को देखना चाहते थे और ऊपर से वो सब कुछ देख सकते थे. एक और चीज थी, राजा को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी. तो फोर्ट के अंदर घुसने से पहले वो फोर्टिफाइड सिटी के अंदर घुसना पड़ेगा, बाउंड्री के अंदर. तो राजा को पहले ही पता चल जाता था कि कोई दुश्मनों का हमला होने वाला है कुछ, और वो काफी ऊपर रहते थे, उसमें एक बहुत बड़ा गार्ड होता था. तो इसी वजह से राजा हमेशा सेफ पोजिशन में रहते थे. बड़े बड़े फोर्ट तब के जमाने में इसीलिए भी बनाया जाता था कि राजा दिखाना चाहते थे, दे वांटेड टू शो ऑफ दैट हाउ रिच एंड पावरफुल दे आर. ये भी एक रीजन था. तो तब के जमाने में राजा जो बना के गए, आज भी हम लोग उसको सराहते हैं और आज भी हम उसे देखने जाते हैं. और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्टिफाइड सिटी जो होती है ना, एक बाउंड्री वाला सिटी है, उसके अंदर कोई भी लोग रहता है, कैसे भी लोग रहता है, तो वी कैन मैनेज दैट वेरी वेल. Okay, so thousands of people were required for the person to make this fortified area. बहुत लोगों की जरूरत पड़ती थी, बहुत लेबर की जरूरत पड़ती थी fortified area बनाने के लिए. Huge walls are made, bricked walls बनाना चाहते थे. फिर प्लानिंग होती थी उसकी. Lack of bricks and stones were prepared. Okay, so enormous people, thousands of men and women, children ऐसे करके आते थे, फोर्ट बनाते थे और धीरे धीरे वहां पे सेटल भी हो जाते थे. So ऐसे धीरे धीरे करके सिटीज भी हमारे बनने लगे. Okay, next is the new rajas now began maintain armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by king throughout the year. Some payments were probably made using punch marked coins. You will read more about the coins in the next chapter. So अब राजा का क्या हुआ? जब राजा होने लगे, बड़े बड़े राजा की आर्मीज होने लगे, अपनी मिलिट्री होने लगे, जहाँ पे उन्होंने अपना सोल्जर रखा और रेगुलर सैलरी उनको मिलता रहा. तब के जमाने में सैलरी एज इन मिलता था, एज कॉइन्स मिलते थे. द कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इन फैक्ट. ओके, और तब के जमाने में आज के जमाने जैसा कॉइन तो नहीं था, ऐसे पंच मार्क करके कोई एक स्टैम्प जैसा कॉइन बना देते थे. नाउ टैक्सेस मतलब जो लगान हम लेते थे. राजा का कैसे ये अपना इतना बड़ा लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करता था? राजा जब तक टैक्स ना ले लोगों से, जब तक रेवेन्यू ना कलेक्ट हो, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता. एज अ रूलर ऑफ द महाजनपद वेयर अ बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, maintaining big armies, they need more resources.
इतना बड़ा ह्यूज फोर्ट तो बना दिया, पैलेस बना दिया, अब उसको तो देख रेख करने के लिए, मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए, बहुत लेबर चाहिए, आर्मीज I'm sorry, they had armies, so that's why they wanted to maintain the armies, and army maintain के लिए उसको soldiers को अच्छा खाना पीना खिलाना है, उनको सैलरी देना है, इसके लिए क्या था, and they needed official to collect some instant and occasional gifts bought by people. In such cases Raja of Janpads they started collecting regular taxes. ऐसे करके धीरे धीरे करके टैक्स कलेक्शन शुरू हुआ, यहीं से हमारा टैक्स हुआ जो आज तक हम भी अभी भी वी पे गवर्नमेंट टैक्सेस फॉर यूजिंग, फॉर मेंटेनिंग रोड, फॉर हाउस, फॉर यू नो एवरीथिंग, वी ऑल्सो पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. सो ऐसे करके धीरे धीरे टैक्स का शुरुआत हुआ. ना टैक्स किस किस चीजों पे लगता था, टैक्स ऑन क्रॉप्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्रॉप से जो भी टैक्स मिलता उसको 1/6 प्रोड्यूस राजा को जाता, उसके भाग्य में जाता, उसको शेयर मिलता और उससे जो भी प्रॉफिट होता वो भी मिलता. टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, फॉर एग्जांपल अ वीवर और स्मिथ have had to work for a day every month for the king. देखो कभी कभी तब के जमाने में टैक्सेस हमेशा नहीं कि ऐसे पैसे के तौर पे आपको मिलता, सम गिफ्ट्स और सम प्रोड्यूसर्स के तौर पे भी मिल सकता था. लेकिन फॉर एग्जांपल एक किसान है जो चावल उसका मेन उसका मेन एग्रीकल्चर करता है, चावल का फार्मर है. तो सोचो फॉर एग्जांपल वो 50 बोरी चावल कलेक्ट करता है साल भर, तो 50 में से 20 बोरी उसने कह दिया है मैं आपको दूंगा, राजा को उसको देना पड़ेगा. सो ही कलेक्ट 20 बोरी फॉर द राजा. वैसे क्राफ्ट पर्सन क्या कर सकते थे, उनको ऐसा था कि क्राफ्ट तब के जमाने में महल बहुत सुंदर से हुआ करते थे, तो इसी वजह से ये जो क्राफ्ट पर्सन, जो हाथ की कारीगरी करने वाले जो लोग थे, कारीगर जो थे, ये हर महीने या फिर हर हफ्ते एक बार या फिर 10 दिन में एक बार राजा के महल में जाके पूरा दिन भर काम करना पड़ता था उनको. यही उनका टैक्स था, एज इन टैक्स. Herders were also accepted to pay taxes in form of animals and animal produce. Herders मतलब जो अपने पास भेड़ रखते हैं, फिर गाय रखते हैं, उनको चराने लेके जाते हैं, ऐसे तो उनसे कैसे टैक्स लिया जाता, तो एनिमल से एनिमल प्रोडक्ट लिया जाता. फॉर एग्जाम्पल इफ अ हर्डर हैविंग 100 ऑफ शीप्स, ओके, शीप और लैम्ब जिसको कहते हैं हम, वो अगर है उनके पास, तो क्या होगा, वो शिप से कहेगा या फिर गोट से कहे, गोट और शिप है उसके पास, तो उसका जो मिल्क प्रोडक्ट आएगा, उसका मिल्क प्रोडक्ट का भाग आपको जाना पड़ेगा राजा के पास. और राजा को भी मे बी इंस्टेड ऑफ वुल, शिप, इनके जो भी प्रोड्यूस होते हैं ये उनको मिलना चाहिए. देयर आर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स वेर ब्रॉट टू सोल्ड एंड थ्रू ट्रेड. कुछ ऐसे टैक्सेस गुड्स थे जो सोल्ड और गैदर किया जाता था थ्रू ट्रेड. हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा. जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे वो क्या टैक्स पे कर सकते हैं, वो भी टैक्स पे कर सकते थे ऑब्वियसली. कैसे करके, हंटर्स जो घूमते हैं जंगलों में, शिकार करते हैं, वो कोई भी अच्छी चीज शिकार करके राजा को भेंट के तौर पे दिया जाता था, या राजा को हर मंथ उसको पर्टिकुलरली इतना सारा चीज उसको देना पड़ता था. और जो गैदरर्स है वो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे हनी हो गया, फ्रूट्स हो गए, अलग अलग चीजें हो गए, ये भी कलेक्ट करके राजा को देना पड़ता, सम पर्टिकुलर अमाउंट. ओके, सो ये हो गया हमारे जनपद. सो वी आर अप टू हियर. नेक्स्ट वी विल डू the next part. We will start on the next day. Okay, thank you and have a nice day.